नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कैसे एक फूल से टकराकर आती हुई रोशनी लाल रंग देखने का एहसास बन जाती है? आज हम ठीक इसी कमाल की प्रोसेस को समझने वाले हैं कि कैसे हमारा दिमाग मामूली से सिग्नल्स को उस रंगीन दुनिया में बदल देता है जिसे हम और आप हर पल महसूस करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारा दिमाग जो कि बस 1.5 किलो का एक ऑर्गन है, वो रोशनी और आवाज जैसी तरंगों को ख्यालों, यादों और जज्बातों में कैसे बदल देता है। ये सच में साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और आज हम इसे साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, दिमाग कैसे काम करता है ये समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी भाषा को समझना होगा, और ये भाषा शब्दों से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक करंट से चलती है। तो चलिए मिलते हैं उन सब से जो इस भाषा को बोलते हैं, दिमाग के सबसे बेसिक सेल्स। तो ये है न्यूरॉन, हमारे नर्वस सिस्टम का सुपरस्टार। हमारे दिमाग में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। सोचिए, हमारी आकाशगंगा में जितने तारे हैं करीब करीब उतने ही। इनमें से हर एक सेल एक छोटे कंप्यूटर जैसा है, और ये सब मिलकर ही हमारे हर ख्याल, हर एहसास और हर एक्शन को मुमकिन बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये अरबों सेल्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। इनकी बातचीत आवाज से नहीं बल्कि बिजली और केमिकल्स के एक बेहद तेज और सटीक तालमेल से होती है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। न्यूरॉन्स का आपस में बात करना एक शानदार 3 स्टेप वाला प्रोसेस है। सबसे पहले एक न्यूरॉन को कोई सिग्नल मिलता है। इससे एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है जो उसके अंदर एक तार में चिंगारी की तरह दौड़ता है। जब ये करंट न्यूरॉन के आखिर तक पहुंचता है तो ये सिनेप्स नाम की एक छोटी सी जगह पर केमिकल मैसेंजर छोड़ता है। ये केमिकल्स तैरकर अगले न्यूरॉन तक पहुंचते हैं और उसे मैसेज दे देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ 1 मिलीसेकंड से भी कम वक्त में हो जाता है। तो अब तक हम मैसेंजर से तो मिल लिए, अब वक्त है उन ऑफिस या डिपार्टमेंट से मिलने का जहां ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। चलिए दिमाग के मेन डिविजन्स का एक छोटा सा टूर करते हैं। ये है सेरेब्रम, हमारे सारे कामों का कमांड सेंटर। हमारे दिमाग का लगभग 85% हिस्सा यही है, और सोचना और बोलना जैसे सबसे मुश्किल काम यही होते हैं। ये 4 हिस्सों में बटा है जिन्हें लोब्स कहते हैं, और हर लोब का अपना एक खास काम है। सबसे आगे की तरफ है फ्रंटल लोब, यानी दिमाग का सीईओ। यही वो हिस्सा है जो फैसला करता है कि नाश्ते में क्या खाना है, दिन भर का प्लान क्या होगा, और केक का वो आखिरी टुकड़ा खाने के लालच को कैसे रोकना है। मतलब डिसीजन और कंट्रोल का सारा काम इसी का है। फ्रंटल लोब के ठीक पीछे है पैराइटल लोब। ये है बॉडी का सेंसरी हब। जब भी त्वचा पर सूरज की गर्मी, कंबल का नरम एहसास या पैर की उंगली में चोट का दर्द महसूस होता है, तो समझे कि पैराइटल लोब अपना काम कर रहा है। ये दुनिया से आने वाली सभी सेंसरी जानकारी को एक साथ लाता है। सिर के दोनों तरफ होते हैं टेम्पोरल लोब्स। ये न सिर्फ सुनने के लिए जिम्मेदार है बल्कि यादों के लिए भी। कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना सुनते ही कोई पुरानी याद एकदम से ताज़ा हो गई हो? ये टेम्पोरल लोब का ही काम है जो आवाज को यादों और जज्बातों से जोड़ता है। और आखिर में सिर के पिछले हिस्से में है ऑक्सीपिटल लोब, दिमाग का विजुअल प्रोसेसर। आंखों से जो कुछ भी देखा जाता है उसे समझने का काम यही होता है। तो दिमाग कैसे काम करता है ये समझने के लिए चलिए हम देखने के प्रोसेस पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, अब जब हम दिमाग के अलग अलग हिस्सों को जान गए हैं तो देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। हम एक मामूली से विजुअल सिग्नल के सफर को ट्रैक करेंगे, आंख में घुसने से लेकर दिमाग में एक तस्वीर बनने तक। एक सेब को देखना, ये काम हम दिन में हजारों बार करते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन ये होने के लिए दिमाग के अंदर असल में क्या क्या होता है? सच तो ये है कि ये एक हैरान कर देने वाला कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जरा देखिए। पहला स्टेप, सेब से आ रही रोशनी रेटिना पर पड़ती है, जिससे एक उल्टी और 2D इमेज बनती है। इस पल में ये बस रोशनी है। दूसरा स्टेप सबसे जरूरी है। रेटिना एक ट्रांसलेटर की तरह काम करती है, उस रोशनी को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देती है। तीसरे स्टेप में ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व के रास्ते दिमाग तक का सफर तय करते हैं, और यहीं पर असली जादू होता है। ऑक्सीपिटल लोब इन सिग्नल्स को लेता है और उन्हें फिर से बनाता है। उसमें रंग, गहराई और आकार जोड़ता है ताकि आखिर में एक 3 डायमेंशनल और स्वादिष्ट सेब को महसूस किया जा सके। सोचिए, एक चपटी उल्टी इमेज से एक असली अनुभव तक का सफर। हमारा दिमाग एक ऐसा कमाल का प्रोसेसर है
जो रोशनी को नज़ारे में बदलने जैसे चमत्कार करता है, और वो भी बिना रुके। लेकिन किसी भी हाई परफॉर्मेंस सिस्टम की तरह इसे भी ठीक से काम करते रहने के लिए सही मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम अपने दिमाग की देखभाल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इन पोषक तत्वों को दिमाग की एक मेंटेनेंस टीम की तरह समझिए। विटामिन B12 और फोलेट इलेक्ट्रिशियन है, जो ये पक्का करते हैं कि न्यूरॉन्स के कनेक्शंस ठीक से काम करें। विटामिन C और E बॉडीगार्ड हैं, जो सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। और मैग्नीशियम व विटामिन D वेलनेस टीम की तरह है, जो मूड और आराम को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हम हर दिन ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारे दिमाग की सेहत को या तो बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। स्मोकिंग, ज्यादा चीनी वाला खाना या बहुत ज्यादा शराब हमारे न्यूरॉन्स के लिए धीमे जहर की तरह हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सरसाइज, पोषक तत्वों से भरा खाना और नई चीजें सीखकर दिमाग को चैलेंज करना सबसे अच्छे बॉडीगार्ड हैं जो हम उसे दे सकते हैं। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। अल्जाइमर सोसाइटी ने इसे बिल्कुल साफ साफ कहा है। स्वस्थ जीवन शैली ही डिमेंशिया होने के चांसेस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। शायद सबसे ज़रूरी मैसेज यही है कि हमारे दिमाग को बचाने की ताकत काफ़ी हद तक हमारे अपने ही हाथों में है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात है, हमारा दिमाग इस ब्रह्मांड में अकेली ऐसी चीज़ है जो खुद के बारे में सोच सकती है, खुद को समझने की कोशिश कर सकती है। ये जो जिज्ञासा इस वक्त महसूस हो रही है, ये भी तो दिमाग का खुद को स्टडी करने का ही एक तरीका है। भविष्य में ये अपनी चेतना के बारे में और कौन-कौन से राज खोलेगा, यही वो सवाल है जो हमें खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। आज के लिए बस इतना ही।